बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। मैं हूँ आपका मेज़बान अमाद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगा कि बड़ी खबर लीक हो गई है, कौन सी दो मशहूर शख्सियात हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़कर फरार होने जा रही है, अंदर की खबर किसने लीक की है और क्या वाकई ही वो बंदे फरार होने वाले हैं या ये उस बंदे की सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली है। उस बंदे ने ये खबर क्यों ब्रेक की है, वो बंदा क्यों इस तरह सुनता है और वो बंदा है कौन, आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले वीडियो का बाकायदा आगाज करूंगा राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट से। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम इमरान साहब को गिरफ्तार कर लें और मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर कोई भी एजेंसी, जो भी एजेंसीज इमरान खान साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर सबूत इकट्ठे कर रही हैं, इमरान साहब के खिलाफ करप्शन के जो केसेस हैं, जो फराग होगी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इमरान साहब की जो बेगम है बुशरा, तो उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उनके नाम ECL में डाल दूं और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं उनको गिरफ्तार कर लूं। ऐसा राना सनाउल्लाह ने बयान दिया था। शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान साहब को गिरफ्तार करना चाहती है और गिरफ्तार करके इमरान साहब की सियासत को ख़त्म करना चाहती है। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि अक्सर पेशगोइयाँ करते हैं, जिनका नाम है मंजूर हुसैन, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट मुलाहिजा करें। ये एक न्यूज़ चलकर सामने आई है कि बाकायदा तौर पर मंजूर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो इंतखाबात हैं, ये वाले इंतखाबात हैं, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात, और जो 2023 के आने वाले इंतखाबात हैं, इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें हमारे सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जो ही ये इंतखाबात ख़त्म हों, इमरान खान साहब और इमरान साहब की जो बीवी है वो बाकायदा तौर पर लंदन चले जाएंगे और फिर पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। और जो आने वाले इलेक्शन में इमरान साहब के साथ जितने बड़े बड़े नाम हैं वो उठकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और इमरान साहब अकेले हो जाएंगे और इस तरह इमरान साहब की सियासत ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें नून लीग की जो यानी कि बड़ी सीटें हैं, नून लीग बड़ी सीटों के साथ जीतेगी। नून लीग का जो सियासी मुस्तकबिल है वो रोशन नज़र आ रहा है, जबकि इमरान साहब का जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल, वो तारीख हो चुका है। इमरान साहब के इस बारे में क्या राय है वो मैं आपके आंखों के सामने रखना चाहूँगा। इमरान साहब ने कहा था, और इमरान साहब कहते हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान को छोड़कर हरगिज़ नहीं जाऊँगा। इमरान साहब ने कहा कि मेरा नाम कल नहीं बल्कि आज ही ECL में डाल दिया जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने तो बाहर जाना नहीं है। जब इमरान साहब का इक़्तिदार था, जब इमरान साहब बरसर इक़्तिदार थे, तो इमरान साहब ने अपने तारीख में ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे कम दौरे किए, और उन दौरों में बरतानिया अमेरिका के दौरे, ज़्यादा दौरे शामिल नहीं थे। लेकिन जब नवाज शरीफ हुआ करते थे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान होते ही नहीं थे। इमरान साहब जो हैं वो अपने बच्चों के साथ, जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं हुआ करते थे, जो उनके बच्चे इंग्लैंड में हैं, तो वो उन बच्चों के साथ मिलने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब बच्चों के साथ मिलने के लिए जाया करते थे तो वो इसके अलावा इमरान साहब वहाँ पर कभी भी जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इंग्लैंड में रहना चाहता हूँ। देखिए, इमरान साहब इंग्लैंड में रहेंगे किस तरह, ये एक बड़ा सवाल है। इमरान साहब कोई ब्रिटिश तो नहीं है, इमरान साहब के पास कोई ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट तो नहीं है, और अगर इमरान साहब ने रहना होता तो इमरान साहब जिस तरह जुलूसों में कह रहे हैं कि देखिए, जब भी हसन नवाज के ऊपर और हुसैन नवाज के ऊपर हम हाथ डालते थे या अदारे उनको बुलाते हैं तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ये याद दहानी कराना चाहता हूँ कि बाकायदा तौर पर जो माइमा खान है
जुमैमा खान से जब सवाल पूछा गया कि आप पाकिस्तान में क्यों रहना नहीं चाहती, तो जुमैमा खान ने ये कहा था कि यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग मुझे सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं और मेरा इमरान साहब से कोई तल्लुक भी नहीं है, इसके बावजूद भी मुझे इन्वॉल्व किया जाता है। ये लोग बेनज़ीर की किरदार कुशी करते रहे हैं, तो ये लोग मेरी भी किरदार कुशी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको हालिया मिसाल दे देता हूँ। हालिया मिसाल में देना चाहता हूँ कि जुमैमा खान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, यकीनन आपने देखी होगी। जुमैमा खान ने अब भी कुछ दिन पहले जुमैमा खान ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि देखें, मेरी जो वालदा हैं, जो कि बूढ़ी हैं, जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है, तो वो जिनका पाकिस्तान के साथ कोई सियासत में कोई लेना देना नहीं है, ये PML नून के लोग मेरी वालदा के घर के बाहर भी जाकर बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत, इनके पास इमरान खान के खिलाफ कुछ भी नहीं निकल रहा। ये लोग अब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और ये लोग जो है वो बिला वजह इस तरह की खबरें इस वजह से फैला रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो सपोर्टर है, इमरान साहब का जो वोटर है, वो समझे कि ये तमाम चीज़ें रियलिटी हैं। देखें, ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आपको मैं याद दहानी कराना चाहता हूँ कि ख्वाजा साहब ने कहा था कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर की जो शेरवानी है उसके बटन भी आपको नहीं देंगे। तो इमरान साहब को पूरी शेरवानी भी मिली थी, इमरान साहब को इक़्तिदार भी मिला था। देखिए, पाकिस्तान की सियासत का कोई पता नहीं होता। ये शहबाज शरीफ समझ रहे हैं और ये जितने भी लोग समझ रहे हैं कि अब ये लोग इक़्तिदार में आ गए हैं, तो ये अब इनके हाथ से इक़्तिदार कभी पूरी ज़िंदगी इनके हाथों से नहीं जाएगा। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। यहाँ पर अगर एक दिन सूरज चढ़ता है तो उस सूरज को उतरना पड़ता है। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है। हर रोज़ आप काम बढ़ जाते हैं, कभी आपका काम अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मुझे ये काम भी मिलेगा, मुझे इतना फ़ायदा होगा या मैं ये चीज़ भी अचीव कर सकता हूँ, लेकिन आप वो अचीव कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा हम ये दावे कर रहे होते हैं कि हम ये चीज़ अचीव करेंगे और हमें वो चीज़ अगर मिल भी जाए तो हम कहते हैं कि नहीं जी, अभी हमें मिल गई है, ये हमारे हाथों से जाएगी नहीं। मैंने और यकीनन आपने दुनिया में ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनके पास कल यानी कि वो दुनिया के बहुत अमीर लोग थे, लेकिन आज उनके पास 2 टाइम की रोटी भी मौजूद नहीं है। तो अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं। ये इक़्तिदार भी आते जाते रहते हैं। किसी को अपने आप के ऊपर किसी किस्म का कोई घमंड नहीं करना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि अब हम आ गए हैं, अब आप दोबारा नहीं आ सकेंगे। कुछ भी हो सकता है, कल सियासत तब्दील हो सकती है, हो सकता है कि इमरान साहब इक़्तिदार में आ जाएं और फिर ये कभी ना आए। जो कुछ होगा वो कहते होते हैं, वो एक शेर है, मुदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है, वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।